हेलो एवरीवन, आगे जाते हैं। प्रीवियसली अपन ने स्लोप ऑफ टैंजेंट सीखा, स्लोप ऑफ नॉर्मल सीखा, फिर वी स्टडीड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, राइट। दोज वर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। आगे जाते हैं, अब अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स सीखेंगे इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। सो यार कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू अब आपको समझता रहेगा भाई डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है। अब डेरिवेटिव्स ये जो इकोनॉमिक्स फील्ड में बहुत यूज होता है, ये सब जगहों पर अपन चेक करेंगे उस बारे में, बट कुछ चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। सो 4.2 में अपन ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सीखा। अब अपन वी आर मूविंग ओवर टू 4.4 के कॉन्सेप्ट, जिसमें बहुत अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की ही बातें करेंगे। 4.3 इज अबाउट मैक्सिमा मिनिमा, वी विल कवर दैट आफ्टर 4.4। पुराने सिलेबस में ना अपना एक्सरसाइज 5.1 होता था, मतलब दैट वाज अ 5th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें जो 5.1 एक्सरसाइज थी पुराने सिलेबस में, उसको इन लोगों ने 2 टुकड़ों में तोड़ के 4.2 और 4.4 कर दिया है। सो इसके लिए मैं कंटिन्यूएशन में 4.4 जाऊंगा। सो एनीवेज लेट्स मूव ओवर। सो कुछ नोटेशंस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। लाइक डिमांड विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल डी, प्राइस को अपन डिनोट करेंगे कैपिटल पी से, टोटल कॉस्ट विल बी डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी, टोटल रेवेन्यू या तो रेवेन्यू विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल आर, एंड प्रॉफिट विल बी डिनोटेड बाय द सिंबल पाई, बिकॉज प्राइस के लिए पी ऑलरेडी यूज कर दिया, इसके लिए प्रॉफिट के लिए अपन क्या यूज करेंगे, पाई। मैं आपके टेक्स्ट बुक से ही जा रहा हूँ, यू कैन सी द फॉर्मूलाज ओवर हियर, या इसको अपन इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोलेंगे जो आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहला वाला, अब पहला वाला क्या दिया है भाई, ये सब है ना आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है डिफरेंशिएशन टॉपिक में। वी विल क्विकली ब्रश अप एवरीथिंग। सो सबसे पहले डिमांड फंक्शन अपन को समझता है भाई, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। पहली चीज उसने क्या बोला भाई, मार्जिनल डिमांड। याद है क्या एक्सरसाइज 3.1 डिफरेंशिएशन का 12th स्टैंडर्ड का, उधर आया था ये वर्ड मार्जिनल डिमांड। अपन ने उधर क्या देखा था, या अभी से आपको हमेशा याद रखना है, व्हेनेवर यू सी मार्जिनल यू विल इन शॉर्ट डिफरेंशिएट, या इन सिंपल टर्म्स यू विल डिफरेंशिएट। तो मैथ देख, मैं जो भी अभी बताने वाला हूँ ना, ये सब मैं स्टैटिस्टिकली या मैथमेटिकली बताऊंगा। इकोनॉमिक्स में आप ये सब चीज़ें सीखेंगे तो अपन उसके थियोरी में नहीं जाएंगे, वी विल स्टडी मैथमेटिकली। ओके, सो व्हेनेवर यू सी द वर्ड मार्जिनल वी विल डिफरेंशिएट। पहली चीज़ उसने क्या बोली, मार्जिनल डिमांड। मार्जिनल डिमांड इधर उसने डीएम से डिनोट किया है, बट व्हाट आई नो इज मैं डिमांड को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो डी बाय डीपी, बिकॉज देख y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है, तो आप क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, तो dy बाय dx। वैसे ही इफ डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ p, मतलब p के भाषा में तो क्या बोलेगा, y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, राइट। नेक्स्ट सेकंड वाला क्या दिया है, सप्लाई इज अ डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। अब देख आप बोलेंगे सर उधर पहले f ऑफ p लिखा था, अब g ऑफ p लिखा, ये दोनों भी क्या है, फंक्शंस। याद है अपन ने डिफरेंशिएशन में देखा था, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, ऑल थ्री आर फंक्शन ऑफ x, सिर्फ नामकरण अलग अलग। तो भले ही s इज इक्वल टू g ऑफ p दिया, बट दैट मीन्स अ फंक्शन ऑफ p। तो सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो मैं अब क्या निकाल रहा हूँ, मार्जिनल सप्लाई। मार्जिनल सप्लाई मतलब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, सप्लाई पी के भाषा में, तो क्या बोला, ds बाय dp। सो ds बाय dp मतलब मार्जिनल सप्लाई। आप बोलेंगे सर इधर dm लिखा, इधर sm क्यों नहीं लिखा, अपन वो नोटेशंस नहीं यूज कर रहे, सो आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस एंड दिस। सो मेन मुद्दा क्या, मार्जिनल डिमांड मतलब dd बाय dp, मार्जिनल सप्लाई मतलब ts बाय dp। आगे जाते हैं, अब नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है भाई, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अपन ने डिनोट किया कैपिटल C से। अब अगेन इसमें एक चीज क्या आ गई, मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या बोला, CM मार्जिनल कॉस्ट। अब क्वेश्चन आपको इधर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या दिया, देखो टोटल कॉस्ट C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, वेयर x इज नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड। सो अपना जो कॉस्ट है, आपको समझता है कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है। समझो आपका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा, कितने आइटम्स या आर्टिकल्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो वो इधर किससे डिनोट किया, x। सो C इज अ फंक्शन ऑफ x। अब मेरे को चाहिए मार्जिनल कॉस्ट, तो मैंने क्या बोला भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या हुआ, dc बाय dx। सो dc बाय dx इज माय मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोला उसने, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को डिनोट कैसे किया, C और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल है। उसके पहले आपको ये चीज़ समझता है, समझ मेरे को चाहिए एवरेज मार्क्स ऑफ योर एग्जाम। आपके एग्जाम का ना एवरेज मार्क्स चाहिए मेरे को। तो आप क्या करेंगे, सब जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके मार्क्स ऐड करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, सर न्यूमरेटर में डाल दो टोटल मार्क्स। अरे हाँ या नहीं, जितने भी मार्क्स सब्जेक्ट के हैं उन सबको ऐड किया, डिवाइड किससे करने का, जितने भी सब्जेक्ट्स है उस पर, या सादे भाषा में ये मार्क्स किसके हैं भाई, सब्जेक्ट के हैं, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर। आप एवरेज ऐसे ही निकालेंगे आपके मार्क्स का, राइट। एवरेज ऑफ मार्क्स
क्या होगा टोटल मार्क्स अपन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब वो चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो इधर अब चीजें इजी हो जाएगी। अपन क्या निकाल रहे हैं, एवरेज कॉस्ट। सेम भाषा में अगर एवरेज मार्क्स चाहिए तो न्यूमरेटर में क्या आता है, टोटल मार्क्स, और अपन जितने आइटम्स पे या जिस पे चीजों पे वो डिपेंड कर रहा है, तो मार्क्स पे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब अगर मेरे को एवरेज कॉस्ट चाहिए, न्यूमरेटर में एवरेज कॉस्ट चाहिए, तो ऊपर क्या आएगा भाई, टोटल कॉस्ट अपॉन, भाई कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, कितने आर्टिकल्स है अपने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, राइट, या आर्टिकल्स या आइटम्स जो भी है। तो क्या हो गया अपना फॉर्मूला CA का, C अपॉन एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। जो नेक्स्ट चीज था एवरेज का, CA इज इक्वल टू C अपॉन एक्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, रेवेन्यू। अपन ने टोटल रेवेन्यू या रेवेन्यू किससे डिनोट किया, कैपिटल R। अब रेवेन्यू मतलब समझते हैं, समझो आपका स्टेशनरी शॉप है, आप सिर्फ पेन बेचते हो, ठीक है, एक पेन का कॉस्ट समझो 10 रुपये है, कि आपने 5 पेन बेच दिए, आपने टोटल रेवेन्यू कितना कमाया भाई, क्या बोले आप, सर एक पेन 10 रुपये का, मैंने 5 पेन बेचा, तो टोटल मैंने कितना पैसा जमा किया, 50 रुपये। ये कैसे आया, 10 विच इज प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, सारे भाषा में ये होता है। तो 10 इंटू 5 आपका 50 रुपीज़ आपका टोटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है। अब लेट्स यूज दीज टर्म्स टू डिफाइन टोटल रेवेन्यू, या फॉर्मूला बनाते हैं टोटल रेवेन्यू का। भाई पी क्या है, पीपी प्राइस है, तो टोटल रेवेन्यू अपन ने कैसे निकाला, प्राइस पर यूनिट इनटू जितना आपने बेचा। अब मेरे को बता कितना बेचा, वो इधर कौन है, कैसे, आप देखिए इधर है, ध्यान देना, आपने कितना पेन बेचा, आपको जितना मन किया उतना नहीं, जितना लोगों ने मांगा उतना आपने पेन बेचा। लोगों ने मांगा मतलब वो क्या था भाई, डिमांड। तो अपना रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू द डिमांड, प्राइस पर यूनिट इनटू जितना डिमांड था उतना, तो मेरे को रेवेन्यू मिल जाएगा। क्लियर है, तो अपना टोटल रेवेन्यू आ गया। नेक्स्ट क्या दिया है, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू विल बी डिनोटेड बाय R, सबस्क्रिप्ट में कैपिटल है। अब अगेन सेम कॉन्सेप्ट, एवरेज मार्क्स था तो टोटल मार्क्स अपॉन जिस पे डिपेंड किया नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब इधर एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा, टोटल रेवेन्यू अपॉन रेवेन्यू किस पे डिपेंड कर रहा है। अब मेरे को बता, कॉस्ट आइटम से डिपेंड कर रहा था, रेवेन्यू किस पे डिपेंड कर रहा है यार, तुमने कितने चीजें बेची, मतलब कितना डिमांड था। आई होप दैट इज क्लियर, राइट। सो टोटल रेवेन्यू अपॉन रेवेन्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड, राइट। सो क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू कैपिटल R अपॉन डिमांड। ये आपको समझ है नीचे डिमांड क्या है, डिमांड मतलब क्या, कितने आइटम्स या आर्टिकल्स आपने बेचे, राइट। अब इधर से एक पॉइंट डिराइव करते हैं अपन, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था भाई, P इंटू डी अपॉन डी कट, तो एवरेज रेवेन्यू मेरे को कितना मिल गया भाई, P। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसके बारे में अपन और नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। एक और चीज़ एक्स्ट्रा इधर कर लेते हो, जो आपके इधर ये पार्ट में नहीं दिया, मैंने बोला RM मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। क्या करेगा भाई, रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड, राइट। रेवेन्यू किस पे डिपेंड करेगा, कितना डिमांड आ रहा है, कितने आर्टिकल्स आप बेच रहे हैं, राइट। सो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, DR बाय DD। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, अपन देखेंगे आगे एनीवेज। सो मार्जिनल रेवेन्यू भी अपन ने देख लिया। लास्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट मैंने बोला भाई प्रॉफिट, और प्रॉफिट अपन ने कैसे डिनोट किया भाई, पाई से। अब भाई दुनिया की पूरी चीज़ आके अटकती है प्रॉफिट पे। एवरी बिजनेस इज रन विद one of the sole motto of profit, one of the major motto of profit, right। अब प्रॉफिट क्या है, इधर जो भी अपन ने लिखा है, प्रॉफिट क्या होता है, जितना पैसा आया माइनस जितना पैसा गया। क्लियर है, मतलब आपके सारे भाषा में स्कूल में जो आपने पढ़ा, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। इधर सेलिंग प्राइस मतलब कितना पैसा आपने इकट्ठा किया, कितना पैसा इकट्ठा किया, टोटल रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट यू गॉट माइनस जितना अपना खर्चा हो गया, कितना खर्चा हुआ भाई, टोटल कॉस्ट। ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आ गया, R माइनस C। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल प्रॉफिट या प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो इधर अपना टोटल प्रॉफिट वाली चीज भी खत्म हो गई। दिस वेर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू नो विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। सो अभी अपन क्या करेंगे पता है, ये वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो सम्स है ना, वो फटाक से उड़ा देते हैं, फिर आगे जो अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो टॉपिक पे जाएंगे। अगेन दैट इज वन ऑफ द टॉपिक्स दैट यू हैव लर्नड इन इकोनॉमिक्स। एनीवेज आगे जाते हैं, एक्सरसाइज 4.4 के पास जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट प्राइस इज गिवन एज। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, डिमांड इज इक्वल टू 40 माइनस 5P अपॉन 8, चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। 4.2 एक्सरसाइज में अपन ने किया है, क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, एक बार उसको डिफ्रेंशिएट करने का, ये एक बार उसका डेरिवेटिव निकालने का, और अगर वो लेस देन 0 आया मतलब नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग करते हैं। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देख इधर, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, पढ़ा बेसिक्स में अपन ने, तो इधर क्या बोला, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑन बोथ द साइड्स, क्या होगा, डी बाय डी पी
समझ में आ रहा है, dy बाई डी एक्स डी बाई डी पी इज इक्वल टू, अब देख जो फॉर्मूलाज x के लिए वैलिड थे ना, जैसे अपन चेन रूल में u के लिए भी किया है, वो सब चीज़ें की बताएं, अगर विद रिस्पेक्ट टू u है या विद रिस्पेक्ट टू t है, ऐसी सब चीज़ें अपन ने डिफरेंशिएशन में देखी है, इधर वही होगा, इधर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, p हो रहा है, तो जो फॉर्मूलाज x के लिए वैलिड है सेम फॉर्मूलाज p के लिए, इजी। 40 इज अ नंबर कांस्टेंट, 40 का डिफरेंशिएशन 0, ओके, माइनस 5/8 कांस्टेंट है, दिखता है क्या, तो ये 5p/8 को आपने लिखा कैसे, 5/8 इंटू p, तो 5/8 बाहर आ गया, p का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अरे हाँ या नहीं, तो इधर से क्या आया, डी बाई डी पी इज इक्वल टू 0 माइनस 5/8 इंटू 1, 5/8, सो 0 माइनस 5/8 माइनस 5/8, ये इधर तो कुछ ऑप्शन मतलब कुछ वेरिएबल बचा ही नहीं कुछ वैल्यू डालने के लिए, और अपन को कुछ ऐसा पता भी नहीं था क्वेश्चन में, तो क्या मेरे को इधर से लेकिन क्या दिख गया, मैंने डिमांड को एक बार डिफरेंशिएट किया, वैल्यू क्या आई, माइनस 5/8, देयर इज नो वेरिएबल टू पुट एनी वैल्यूज, ओके, सो मेरे को एक कांस्टेंट नंबर मिला जो कैसा है, नेगेटिव, तो मैंने क्या बोला, देयरफॉर डी बाई डी पी इज लेस देन 0, अरे हाँ या नहीं, अगर तू लेस देन 0 है तो मेरे को क्या पता है, तेरा फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 मीन्स द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन कौन है, डिमांड, तो मैंने क्या बोल दिया, हेंस द डिमांड फंक्शन इज डिक्रीजिंग। आई होप आपको ये समझा है, राइट, क्लियर है, राइट, वही कि अपन ने जैसा 4.1 में किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, देख लिया भाई डायरेक्ट तो नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सेकंड, नेक्स्ट में क्या दिया था, द प्राइस P फॉर डिमांड D इज गिवन एज, तो इधर P दिया है, P इज इक्वल टू 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर, फाइंड D फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग, इधर P दिया है D के भाषा में, दैट्स फाइन, और अपन को क्या निकालना है, अपन को D की वैल्यूज निकालनी है, विच किसके लिए, फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन क्या याद है 4.2 में, उधर सिर्फ y और x के भाषा में था, क्वेश्चन याद है आपको उधर, मतलब फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग भी था, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ वाई एक्स की जगह पे डी आ गया। अब इधर क्या करना है, मेरे को बोला प्राइस इंक्रीजिंग है, उसके लिए डी क्या है वो निकाल, तो इधर मेरे को पता है कि प्राइस इंक्रीजिंग है, क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालूंगा, इधर पी किसके भाषा में, डी, तो क्या बोला भाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डी ऑन बोथ द साइड्स, तो ये क्या हुआ, डी पी बाय डी डी। आई होप आपको नोटेशन समझ में आ रहा है। अब इधर क्या होगा, d के वेरिएबल रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, 183 का 0, 120 इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ d 1 हो जाएगा, 3 का इधर d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d हो जाएगा, सही है भाई। ये सब क्या हो रहा है, विद देख इधर वेरिएबल d है और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू d हो रहा है, तो जैसा x का एक dx होता है वैसा सेम, तो क्या क्या बच गया, dp बाई dt इज इक्वल टू, ये तो गया 121 जा 120 माइनस 3 2 जा 6d। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्राइस तो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब तेरा फर्स्ट डेरिवेटिव डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है। करते हैं, अपन ने क्या लिखा, सिंस द गिवन फंक्शन प्राइस, गिवन फंक्शन कौन है अपना, प्राइस, राइट, प्राइस इज इंक्रीजिंग, ये किधर से आया भाई, क्वेश्चन में दिया है क्या, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, dp बाई डी डी इज ग्रेटर देन 0, dp बाई डी डी कौन, 120 माइनस 6d इज ग्रेटर देन 0, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नेगेटिव टर्म को उधर भेजते तो क्या हुआ, 120 ग्रेटर देन 6d, इतना क्लियर है। अब क्या बोला, d चाहिए मेरे को, a6 नीचे आ गया, तो क्या हुआ 120/6 इज ग्रेटर देन d, सो ये कितना हो गया 20 ग्रेटर देन d, मेरे को d चाहिए, एग्जैक्टली पूरा ऐसा घुमा के लिखते, पॉइंट ये जो टोक है दैट इज टुवर्ड्स d, ओके, सो डोंट चेंज दैट, तो इधर क्या हुआ, d सेम है, दिख रहा है क्या, 20 इज ग्रेटर दैन d, मतलब d इज लेस दैन 20, तो ये वो है, तो मेरे को क्या मिल गया, मेरा डिमांड का जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस दैन 20। क्वेश्चन में क्या मांगा था, फाइंड d फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग, तो d कैसा होना चाहिए, लेस दैन 20। अब एक चीज़ इधर नोट करना, इसको है ना अपन इंटरवल के भाषा में लिखते थे, याद है एक्सरसाइज 4.2 में, तो इधर अपन इंटरवल के भाषा में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर d लेस दैन 20 है तो आप ऐसा बोलेंगे क्या, लेस दैन 20 मतलब 20 से नीचे किधर तक, उधर अपन ने माइनस इन्फिनिटी तक किया था, इधर ऐसा नहीं बोल सकते अपन माइनस इन्फिनिटी कॉमा 20, वाई, बिकॉज डिमांड कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट, वो तो नेगेटिव इन्फिनिटी तो वो नहीं होता, तो इसके लिए अपना आंसर इधर सिर्फ ऐसा छोड़ देंगे क्या, d लेस दैन 20 बिकॉज d इज डिमांड। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है, आई होप आप खुद से ट्राई कर लेंगे, एग्जैक्टली सेकेंड क्वेश्चन जैसे। फोर्थ, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x आइटम्स, तो x आइटम्स वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एट द टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़
180 प्लस 4x, सो 180 प्लस 4x क्या है मेरा टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट मतलब c, तो क्वेश्चन में क्या दिया है c इज इक्वल टू 180 प्लस 4x, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज p इज इक्वल टू 240 माइनस x। अब आप इधर कंफ्यूज होते रहेंगे, बोला डिमांड फंक्शन है और बोला p है। देखा अब आपको ये समझता है y कौन है, y व्हाट इज y वेरिएबल है पता है मेरे को, बट y इधर में क्या बोल सकता हूँ, ए y यू आर अ फंक्शन ऑफ x, y x के भाषा में तो बोला y तू फंक्शन ऑफ x है, प्राइस इधर x के भाषा में, और इधर x मेरा क्या है कितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड किया राइट, और जितना आर्टिकल्स आपने प्रोड्यूस किया उतना डिमांड भी होगा, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड, हेंस क्वेश्चन में दिया है कि वो डिमांड फंक्शन है, समझना जरूरी है। एनीवेज आगे क्या बोला, फाइंड एक्स फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एंड प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। इधर दो चीज़ें चाहिए, पहले की बात करते हैं। सबसे पहला मेरे को क्या बोला, तो ये अपना सॉल्यूशन में भी लिखेंगे अपन, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। अब मेरे को बता भाई रेवेन्यू इंक्रीजिंग है, क्वेश्चन में गिवन है, उसके लिए मेरे को किसकी वैल्यूज चाहिए, एक्स की, फिर प्रॉफिट के पास जाएंगे। अब रेवेन्यू इंक्रीजिंग है मतलब क्या, रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, क्लियर है। अब मेरे को चाहिए रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव, हाँ उसके पहले क्या चाहिए मेरे को, रेवेन्यू। डू आई हैव रेवेन्यू, नो, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, रेवेन्यू। तो बोला मैंने टोटल रेवेन्यू R इज इक्वल टू P इंटू डी, अपन ने फॉर्मूला रट्टा मारा है। अब P मतलब प्राइस जो क्वेश्चन में गिवन है 240 माइनस एक्स। अब प्रॉब्लम आ गया डिमांड का, डिमांड इधर D लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन पढ़ फिर से, क्या बोला कंपनी प्रोड्यूसेस X आइटम्स, और क्वेश्चन में इधर गिवन है दिस इज द डिमांड फंक्शन, मतलब P इधर डिमांड के भाषा में है, इधर किसके भाषा में है इक्वेशन X, तो X मेरा डिमांड है। या तो लॉजिकली भी समझो, कंपनी ने उतना प्रोड्यूस किया जितना डिमांड था, तो कंपनी ने कितना आइटम्स प्रोड्यूस किया x, और x ही मेरा क्या है डिमांड, इसके लिए डिमांड की जगह इधर डाल दिया x। आई होप दिस इज क्लियर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 240 इंटू एक्स, 240x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये मेरे को क्या मिल गया, टोटल रेवेन्यू मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला भाई, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो मेरे को पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्या बोला, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, क्या हुआ dr अपॉन dx, बिकॉज इधर डिमांड मेरा x है। 240 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 राइट, सो 240 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो फाइनली व्हाट वी गेट हियर इज dr अपॉन dx इज इक्वल टू 240 1 जा 240 माइनस 2x। अब मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, क्वेश्चन में क्या बोला है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, अब मैं वो यूज करूंगा, तो बोल दिया सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, क्या बोल सकते हैं, dr अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0, क्लियर है। dr अपॉन dx कितना, 240 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, माइनस 2x, अब तो अपन ने ये 2-4 बार कर दिया, 2x जा उधर, 2r इधर, 240 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन x, सो 120 ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन 120। आई होप आपको ये समझ राइट, देयरफॉर x इज लेस देन 120। मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, दिखता है क्या, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। ऐसा सेम किसके साथ करेंगे, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। सेकेंड क्या दिया है भाई, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो आप सेम चीज करेंगे। आई होप आप ये कर सकते हैं। अब प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बोला, तो प्रॉफिट का फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले मेरे को क्या मांगता है, प्रॉफिट, तो क्या बोला, प्रॉफिट पाई इज इक्वल टू क्या, आर माइनस सी। डू आई नो द टोटल रेवेन्यू, यस, अपन ने निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में, 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, 180 प्लस 4x, लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, दिस ब्रैकेट, बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड, तो 240x माइनस एक्स स्क्वायर, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, माइनस 180 माइनस 4x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, चाहिए तो पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म रख सकते हैं, दैट्स फाइन, तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स वाला टर्म 240 माइनस 4 इज 236x, और ये माइनस 180, ये मेरे को क्या आ गया, आय आ गया, मतलब मेरा प्रॉफिट आ गया। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि मेरे को इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है, तो मैंने क्या किया भाई, इधर बोल दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के भाषा में राइट, x ऑन बोथ द साइड्स, क्या मिला, d पाई बाय dx इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिखेंगे अपन, बाहर माइनस का साइन है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो क्या हुआ माइनस 2x प्लस 236 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, सो 236 इंटू 1 इज 236, 180 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये मेरे को कौन आ गया,
डी पाई बाई डी एक्स, मतलब प्रॉफिट का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब मैंने क्या बोला, सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग therefore d pi by dx is greater than 0, मतलब -2x plus 236 is greater than 0, -2x इधर, so 236 greater than 2x, 2 divide 236 upon 2 greater than x, डिवाइड करो 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा, क्लियर है। so x is less than 118, तो therefore x is less than 118, क्लियर है। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फाइनल आंसर लिखना, अब आप नीचे कैसे लिखेंगे, डेमो देता हूँ मैं आपको। आपने लिखा फाइनल आंसर में ऐसा आंसर, उसमें बोल दिया फर्स्ट और फिर बोल दिया सेकंड। तो फर्स्ट में आप क्या बोल देंगे, फॉर रेवेन्यू टू बी इंक्रीजिंग, या तो द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग व्हेन एक्स इज लेस देन 120, वो पहला आंसर है। नेक्स्ट सेकंड क्या बोलेंगे, द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग व्हेन एक्स इज लेस देन 118, क्लियर है। सही था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको यूजुअली अगर समझो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इट शुड बी अराउंड 3 to 4 मार्क्स, एक्चुअली 3 मार्क्स इज गुड फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स, लेबर कॉस्ट दिया है, प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया है, प्राइस ऑफ ईच यूनिट पी दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, अगेन 2 क्वेश्चन है लास्ट टाइम जैसा। फर्स्ट क्या बोला, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। अब टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग मतलब क्या, टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0, तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट। तो क्या किया भाई, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ए भाई इधर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दिया है क्या, नहीं भाई 2 अलग अलग टाइप के कॉस्ट दिए। अब क्या करने का, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन, जितने भी अलग अलग कॉस्ट इनकर्ड हुए हैं वो सबका एडिशन कर लेंगे, तो कुल मिलाया तो मेरे को पूरा कॉस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट इधर क्या होगा, लेबर कॉस्ट प्लस द प्रोसेसिंग कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सब कॉस्ट को एड अप किया तो या सम निकाला तो टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट इज डिनोटेड बाय सी। व्हाट इज लेबर कॉस्ट, 150 माइनस 54x प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट इज x स्क्वायर। देयर इज नो टर्म्स गेटिंग कैंसल्ड या एड अप, कुछ भी नहीं हो रहा। अब मेरे को डिक्रीजिंग चाहिए, डिक्रीजिंग है मतलब क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा। एक बार क्या बोला, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 150 का डिफ्रेंसिएशन 0, 54 बचा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 एंड x स्क्वायर का 2x। तो इधर से क्या आ गया, डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 54 1 जा 54, 0 माइनस 54 माइनस 54 प्लस 2x। तो मेरे को डी सी बाई डी एक्स आ गया। अब मैं क्या बोलूँगा, सिंस टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग therefore उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0। समझ में आ रहा है। तो डी सी बाई डी एक्स क्या आया, -54 प्लस 2x लेस देन 0, नेगेटिव टर्म को भेजने का उधर, 2x लेस देन 54, x इज लेस देन 54 अपॉन 2 मतलब 27। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर वैल्यूज ऑफ x लेस देन 27। आगे सेकंड दिया था रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। अब सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू एंड रेवेन्यू इज वन एंड द सेम। ओके, सो क्या बोला भाई, रेवेन्यू मतलब क्या, R इज इक्वल टू P इंटू डी। वॉट इज P, अपन को क्वेश्चन में दिया है राइट, 10,800 माइनस 4x स्क्वायर। एंड व्हाट इज द डिमांड, अब क्वेश्चन में क्या दिया था, फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स। अगर x यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उतना ही डिमांड होगा, ये एज्यूम्ड है। तो डिमांड कितना अपना x, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 10,800 इंटू एक्स 10,800x माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स 4x क्यूब। दिस इज माई रेवेन्यू। नाउ रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या बोला, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, dr अपॉन dx इज इक्वल टू 10,800 ऐसे ही, x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर। सो डी आर बाई डी एक्स क्या आ गया भाई, 10,800 माइनस 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, क्या बोलेंगे, सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, क्वेश्चन में गिवन है भाई रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। ये देखो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो क्या बोला, डी आर बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब 10,800 माइनस 12x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस 12x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हुआ, 10800 ग्रेटर देन, उधर जाके 12x स्क्वायर हुआ, 12 से डिवाइड कर देंगे, सो 10800 अपॉन 12 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर।
12 के टेबल में 108 जाता है, 12 9 जा 108 राइट, सो 12 900 जा आ गया। अब इसको इसको ऐसा पढ़े 900 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, या तो फिर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 900, तो घुमा के लिख दिया, क्या बोल दिया, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 900। यार आप इसको शॉर्टकट तरीके से आपको अगर जमता है तो कर सकते हैं आप टेकिंग स्क्वायर रूट करके, बट मैं थोड़ा एकदम रोबस्ट एकदम अप्रोप्रिएट वाला अपन करते हैं स्टेप्स। क्या किया अपन ने, ये 900 को इधर लाया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 900 इज लेस देन 0। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 30 इज लेस देन 0। आई होप दिस इज क्लियर। ये देख a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर मतलब 900। इधर से क्या क्लिक हो रहा है भाई, एक्सरसाइज 4.2 याद है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में वो दो अपने टाइप्स पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इज नेगेटिव। दो केसेस, क्या बोला, केस 1 क्या बोल दिया, पहला नंबर पॉजिटिव एंड दूसरा नंबर नेगेटिव। एक्सरसाइज 4.2 में बहुत डिटेल में किया ये समझ। और केस नंबर 2 में क्या बोला, पहला नंबर नेगेटिव एंड दूसरा नंबर पॉजिटिव। करते हैं भाई सॉल्व, 30 उधर चल जा, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 30 एंड 30 माइनस 30 उधर चल जा, एक्स इज लेस देन 30। अब क्या करने का, नंबर लाइन बनाने का, किया भाई इधर साइड में कर देते चाहिए, तो क्या किया, सबसे पहले इधर इन्फिनिटी मार्क किया, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर बीच में 0। अब अपने दो पॉइंट्स कौन से माइनस 30 एंड 30, तो ये मेरा माइनस 30, ये मेरा 30। इसलिए क्या बोला, माइनस 30 से बड़ा, तो माइनस 30 पे खड़े हुए आप, बड़ा मतलब राइट में। इधर क्या बोला, एक्स इज लेस देन 30 मतलब 30 पे आप खड़े हुए, लेस मतलब लेफ्ट में। ये दोनों ओवरलैप कौन से रीजन में हो रहे हैं, माइनस 30 एंड 30 के बीच में। एग्जैक्ट सेम किया अपन ने, तो अपन ने क्या बोला, x कैसा है मेरा, माइनस 30 एंड 30 के बीच में। अरे हाँ या नहीं, एनी वैल्यू इन बिटवीन माइनस 30 एंड 30 विल बी ऑफ द फॉर्म x इज ग्रेटर देन माइनस 30 एंड लेस देन 30। इधर से इंटरवल फॉर्म में कैसे बोला, x बिलोंग्स टू माइनस 30 कॉमा 30। इतना क्लियर है। इस टू करते हैं, 30 उधर गया तो x इज लेस देन माइनस 30 एंड x इज ग्रेटर देन 30। फिर से नंबर लाइन बनाते हैं, आपको शायद पता रहेगा भाई, ये लेस के केस में एक डज नॉट एग्जिस्ट आता है, शायद आपको प्रैक्टिस से समझा रहेगा वो। माइनस 30 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्या बोला, x इज लेस देन माइनस 30 मतलब माइनस 30 से लेस मतलब लेफ्ट में, x इज ग्रेटर देन 30 30 से ग्रेटर राइट में। क्या ये दोनों का कभी मिलाप होगा, दे वोंट मीट राइट, सो नो ओवरलैपिंग एरिया, नो रीजन। सो इधर से क्या बोला, x डज नॉट एग्जिस्ट, और एल्स थ्रू आपके कॉमन सेंस यूज करके क्या बोलेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जो माइनस 30 से छोटा चाहिए एंड 30 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं। फिर अपन क्या बोलते थे, फ्रॉम केस 1 एंड 2, थैंक्स आपको याद है तो क्या बोला, तेरे से आया कुछ नहीं, तेरे से क्या मिला, x बिलोंग्स टू माइनस 30 कॉमा 30। इतना क्लियर है भाई, अब आंसर खत्म नहीं हुआ है, ध्यान देना। x कौन था भाई अपना, x अपना यूनिट्स है। मैं बोल सकता हूँ ऐसा दुकान में जाके, भैया जी माइनस 30 पेन दीजिए ना, अरे थप्पड़ मारेगा मेरे को। क्या हुआ भाई, एक्स अपने यूनिट्स है, यूनिट्स नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अपन ने इधर एक लाइन क्या बोला, सिंस एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स देयरफॉर। अब ध्यान देना, इधर एक्स ने क्या बोला, माइनस 30 और 30 के बीच में है, बट मेरे को समझता है नेगेटिव वैल्यूज नहीं चलेगी, वही प्रॉब्लम है। तो मेरे को लेकिन क्या समझता है, 30 से बड़ी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, यू अंडरस्टैंड राइट। माइनस 30 एंड 30 के, देखिए इधर दिख रहा है माइनस 30 एंड 30 के बीच में, मतलब 30 से छोटी वैल्यूज चलेगी एंड नेगेटिव नहीं। सो अपन ने जैसे अभी तक हर क्वेश्चन लिखा है इनइक्वालिटी के टर्म्स में, मतलब ये सिंबल यूज करके लिखे सब आंसर, तो इधर मैंने क्या बोल दिया, मेरा x कैसा चाहिए, लेस देन 30। फिर से एक बार देखेंगे, x मेरे को आया केस 1 केस 2 से माइनस 30 एंड 30 के बीच में, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। आई एम राइटिंग द आंसर इन टर्म्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी का साइन, तो मैंने क्या बोल दिया भाई, 30 से छोटी वैल्यूज मेरे को x की चलेगी। आप चाहिए तो इधर बोल सकते हैं 0 से ग्रेटर, बट नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स अंडरस्टूड, समझ में आ रहा। बट अगर ये लिखा तो मार्क्स गारंटी गया, क्यों आप बोल रहे भाई x मेरा माइनस 30 और 30 के बीच में मतलब नेगेटिव चलेगा, गलत है। ये समझा कैसे किया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या बोला है, द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x आर्टिकल्स, तो x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कैपिटल C दिया है आपको, मतलब टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया है। फाइंड x फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो दोनों भी क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट के साथ ही आपको बातें करनी है। तो सबसे पहले क्या निकाला आपने, एवरेज कॉस्ट। क्या बोला,
एवरेज कॉस्ट सी ए क्या होता है अपना, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अरे हाँ या नहीं, तो क्या किया, सी ए इज इक्वल टू अपना कैपिटल सी कौन 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x⁴, सही है ये x ये आएगा। अब आप x सबको बांट के कैंसिल कर सकते हैं या तो x कॉमन ले सकते हैं। लेट्स टेक x कॉमन, 47 प्लस 300x माइनस x³, यू कैन जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड चेक, x और x कट हो गया तो इधर से मेरे को क्या आ गया, सी ए 47, ये x और x कट आ गया, 47 प्लस 300x माइनस x³, मेरे को एवरेज कॉस्ट आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरेज कॉस्ट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है, तो दोनों भी क्वेश्चंस में मेरे को एवरेज कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव लगेगा, तो इधर ही कर देते। क्या बोला, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, क्या हुआ, dca बाई dx इज इक्वल टू 47 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 0 गया, 300 x का डिफ्रेंशिएशन 1 राइट, तो 300 इंटू 1 विल बी 300 माइनस x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², मेरे को dca बाई dx आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द एवरेज कॉस्ट इज इधर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बोला है, क्लियर है राइट। अगर एवरेज कॉस्ट मेरा इंक्रीजिंग है मतलब dca बाई dx इज ग्रेटर देन 0, dca बाई dx ग्रेटर देन 0 मतलब ये कौन 300 माइनस 3x² इज ग्रेटर देन 0, माइनस 3x² उधर 300 ग्रेटर देन 3x², 3 इधर से और ये 100 कट हो जाएगा, मतलब या ऐसा कर लो 300 अपॉन 3 ग्रेटर देन x², हाँ ये क्लियर है राइट। ये माइनस 3x² उधर गया तो प्लस 3x² और 3 आके डिवाइड हो गया, तो 100 ग्रेटर देन x² मतलब x² मेरा 100 से लेस है राइट इधर, तो x² लेस देन 100, अगेन 100 इधर लाएंगे लास्ट क्वेश्चन जैसा, x² माइनस 100, यू कैन स्टिल सॉल्व दिस इन योर वे इफ़ यू, अगर आपको स्क्वायर रूट लेके वाला ऐसा ठीक लगता है तो वो करो, बट मेरे हिसाब से यही सही है यार, ये एकदम सही तरीका है। a² माइनस b², a मेरा x है, b मेरा 10 है, तो क्या हुआ x प्लस 10 इंटू x माइनस 10 इज लेस देन 0। भाई इसके बाद क्या करेंगे तुम, ये दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लेस देन 0, केस 1 केस 2 से आंसर आएगा। समझ में आ रहा है आपको। वैसे ही क्या किया आपने, सेकेंड क्या बोल दिया, एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, एकदम सेम होगा, क्या करेंगे डिक्रीजिंग मतलब dca बाय dx इज लेस देन 0, तो क्या हुआ इधर जो साइन था इनइक्वालिटी का वो उल्टा हो गया, तो सेम आप ये एकदम सेम सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है आप करना ये, सिर्फ इधर क्या होगा, ये लेस देन का साइन है तो इधर ग्रेटर आ जाएगा, इधर से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इधर मिलेगा ग्रेटर देन 0, फिर केस 1 केस 2, इसका अपना आंसर, इसका अपना आंसर। प्लीज़ खुद से ट्राई करिए, आई होप आप ये कर लेंगे। जो भी है कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ये वाले पार्ट में मैं सिर्फ है ना इकोनॉमिक्स का ये बेसिक्स एप्लीकेशन कवर कर रहा हूँ जिसमें डिमांड प्राइस की बात की है। आगे जाके वी विल टॉक अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको सब कुछ समझा है, फिर भी कुछ है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट, जय हिंद।